तो मोदी जी का एक ही काम है, चेहरा चमकाना। तो जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो करता था, वही जो है ये लोग सीख लिए हैं। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी भी हर साल दे रहे थे, 15 लाख लोगों के खाते में पहुंचा रहे थे। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा जो भितिहरवा गांधी आश्रम से शुरू हुई है, कल सुपौल से होते हुए आज मधेपुरा में यह पदयात्रा जारी है। उनका दुख दर्द साझा करते हुए यह यात्रा अनवरत आगे बढ़ रही है। आज मधेपुरा की पदयात्रा समाप्त हो जाएगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस इलाके के जो पहले एमपी थे, उनकी जो समाधि स्थल की स्थिति है, उनके परिवार की जो मांग है, उसके संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि जो पीढ़ी इतिहास नहीं याद रखती है, वो पीढ़ी इतिहास बना भी नहीं पाती, इतिहास भी उसको भुला देता है। तो किराए जी हमारा इतिहास है, हमारी विरासत है। बिहार के नौजवानों को नौकरी की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है। जब सरकार काम रोजगार नहीं दे पा रही है, तो मुझे लगता है कि साजिश के तहत समाज के जो भविष्य हैं, देश के जो भविष्य हैं, उसको नशे में झोंका जा रहा है। आज मधेपुरा में बीएड कॉलेज में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक आकर के बच्चे 1.5 लाख 1.5 लाख पूरे बिहार में बीएड कर रहे हैं अंगीभूत महाविद्यालय में। तो गरीबों में गरीब, पिछड़ों वंचितों वंचित गरीब बच्चे कहाँ से 1.5 लाख बीएड करेंगे? कोसी प्रमंडल हो, सीमांचल मात्र 2 अंगीभूत महाविद्यालय जहाँ 1.5 लाख लिया जा रहा है, और मुंगेर प्रमंडल जहाँ जिस बेगूसराय की धरती से आप आते हैं, वहाँ सिर्फ सुंदरवती महिला कॉलेज बीएड होता है, वहाँ भी 1.5 लाख लिया जा रहा है लड़कियों से, आधी आबादी से। या रमेश झा महिला कॉलेज है, 1.5 लाख लिया जा रहा है। गरीब लड़कियां कहाँ से बीएड करेंगी? जो वंचित हो, आर्थिक से कमजोर हो, चाहे किसी वर्ग से आती हो, SC ST हो या पिछड़े हो, कोई हो या आर्थिक से कमजोर हो, कहाँ से करेंगे? ये आवाज किसी पार्टी ने नहीं उठाई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी मांग रखें कि जो भी गरीब लड़कियां हैं उनको बीएड हम अंगीभूत में फ्री में कराएंगे, क्योंकि 13 करोड़ की आबादी 38 जिले में मात्र 5 सरकारी कॉलेज है बीएड सर, मात्र 5। मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान आकृष्ट करा रहा हूँ। तो आदमी अहर्ता होगा तभी तो रोजगार पाएगा। गरीब बच्चे बीएड करना समर्थ है सर, 1.5 लाख रुपया पूरे बिहार में। आप ये मांग रखें कि अधिग्रहण किया जाए। उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा दिया, कहा 14 करोड़ लगभग पॉपुलेशन हो गया है अनुमानतः, क्योंकि 2011 के बाद जनगणना तो हुई नहीं है। जब जनगणना ही नहीं हो रही है तो जाति जनगणना कहाँ से होगी? क्योंकि सरकार का इंटरेस्ट नहीं है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने में। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ के पॉपुलेशन में 14 भी सरकारी बीएड कॉलेज नहीं है, और जो प्राइवेट बीएड कॉलेज है उसकी हालत ये है कि मिनिमम 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक फीस है उसका। ये सिर्फ पढ़ने का फीस है, बीएड करने के बाद नौकरी मिलेगी इसकी बिल्कुल गारंटी नहीं। अब आप हमको बताइए, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज लेकर के गुजर बसर करते हों, वहाँ 3.5 लाख रुपया दे करके कौन बीएड करेगा? क्या सवाल उठाया कि चांद पे पहुँच गए हैं, मंगल पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, दुनिया भर का 90% जो सैटेलाइट है वह भारत में ही उसको छोड़ा जाता है, उसका जो है प्रक्षेपण किया जाता है। लेकिन आज भी ये जो कोसी का इलाका है उसको बाढ़ से निजात नहीं मिली। नतीजा क्या है कि सर्किट हाउस तो बहुत बढ़िया एकदम चमक रहा है, लेकिन आप जब बस्तियों की हालत देखेंगे, गाँव की हालत देखेंगे, सड़कों की हालत देखेंगे, धूल धुआं धक्का मुक्की, इस तरह का सिचुएशन में जो है यह इलाका पड़ा हुआ है। बाहर की विभीषिका पे जो है कोई ठोस नीति निर्धारण जो है वो नहीं हो रहा है। कि सरकार कुछ दिन पहले यह आह्वान की कि बिहार के जो पढ़े लिखे टेक्निकल नौजवान हैं, अब उनको बिहार में ही नौकरी मिलेगी। खास करके जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए हुए लड़के लड़कियां थे, उनको जो है ठेके पे जो है जिला में और ब्लॉक में नौकरियां दी गई, और इस योजना का नाम दिया गया डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट और ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। इसमें हर जिले में जो है टेक्निकल लोगों को बहाल किया गया। आज आनन फानन में इन सब को सूचित किया गया है
और अचानक से जो है इनको सरकार इनके काम से हटा रही है, जबकि जो सही वेतन मिलना चाहिए इनको सही वेतन मिल भी नहीं रहा था। कम वेतन पर भी ये इसलिए काम करने को तैयार हुए कि कम से कम मधेपुरा में नौकरी मिलेगा तो किराया तो नहीं मिलेगा ना, अपने घर में रहेंगे, अपने जो है जो छोटा मोटा खेत है उसका सब्जी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, तो 20-25 हज़ार रुपया भी जो मिलेगा वो बाहर के 1 लाख रुपया के बराबर है। बड़े पैमाने पे लोग यहाँ आए, लेकिन अब जब उनको नौकरी से निकाला जा रहा है तो वो मजबूर है कि वो फिर से पलायन करें। तो सरकार एक तो कम वेतन पे जो है लोगों से रोजगार कराती है, और जो रोजगार मिला हुआ था अब आनन फानन में जो है उसको हटा रहे हैं। कह रहे हैं कि नई एजेंसी आएगी, नई बहाली होगा। तो मतलब ये तो वही बात हो गया ना कि जानबूझ करके आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं ताकि जो है नई एजेंसी आए, नई बहाली के नाम पे जो है नया कमीशन खोरी शुरू हो। सरकार को उल्टे तो जो लोग काम कर लिए हैं, जिनको एक्सपीरियंस हो गया है, उनको अस्थायी करना चाहिए। यह यात्रा बिहार के प्रभावित वर्ग की यात्रा, चाहे वो नौजवान हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, ये प्रभावित वर्ग के जो मुद्दे हैं उसको इस यात्रा के माध्यम से हम उठा रहे हैं। आप सब पत्रकार लोग आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मुद्दे हम उठाए हैं इसको आप अपने अखबार में, अपने चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर जगह देंगे, ताकि बिहार के जो लोग हैं उनकी जो समस्या है, जिसको कहते हैं वॉइस ऑफ अनहर्ड, उसका वॉइस आप लोग बनेंगे। और हमारी तरफ से अगर कोई त्रुटि रही हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आशा करता हूँ कि ये मुद्दे जो हम आज आपके बीच में रखे हैं उस पर जो है आप लोग अपना ध्यान जरूर आकृष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर वक्फ बोर्ड की जो अभी ये मामला चल रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस पे लगातार हमारी पार्टी बोल रही है और हमने कहा है पहले भी कि सरकार की मंशा कुछ बेहतर करने का नहीं है। सरकार की एक ही मंशा है कि समाज में किसी भी तरह से धर्म के नाम पर जो है उन्माद फैलाया जाए। और ये ना अंग्रेजी ब्रिटिश स्टाइल है कि लोगों को उनके पहचान के आधार पे लड़ा दीजिए, असली मुद्दा गायब हो जाएगा। असली मुद्दा तो यही है ना देश का कि 45 साल में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे गुजारा कर रहे हैं। देश का एक पूंजीपति जो है अपने बेटा के ब्याह में 5,000 करोड़ रुपया खर्च करता है शादी में, और उसके जो है ना प्राइवेट चिड़ियाखाना में जा करके प्रधानमंत्री मदारी बन करके घूम रहे हैं। ये विषय है, इस विषय पे बात होना चाहिए। इस विषय पे बात नहीं हो पाता है। इस विषय पे इसलिए बात नहीं हो पाता है क्योंकि समाज को जो है लड़ाने के लिए विषय है अलग। तो जैसे अंग्रेज फूट डालो राज करो करता था, वही जो है ये लोग सीख लिए हैं। मेरा सिंपल सवाल है कि सरकार बुनियादी चीज़ों पे कोई ठोस चीज़ क्यों नहीं कर रही है? तो मंशा क्या है इसके पीछे? अभी जो है आए हैं गृह मंत्री बिहार के दौरा पे और कह रहे हैं कि जो है हम बिहार को ये दे देंगे, हम बिहार को वो दे देंगे। अरे भाई साहब, हर बार जो है आप जो है घोषणा करते हैं। इससे पहले आपने घोषणा किया था कि हम बिहार को 1,70,000 करोड़ रुपया दे देंगे। कहाँ है 1,70,000 करोड़ रुपया? आपके जो घटक दल हैं जिसके सहयोग से आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं, वो पार्टी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मांग रही थी। उस पर क्या स्टैंड है बीजेपी का, क्या कहना चाहते हैं वो? हम लोग जो बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि घर में कितना लोग है उतना ही खाना आप बनाते हैं ना, तो घर समाज में कितने लोग हैं उसको गिन लीजिए, और गिनती के आधार पे लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, उसके आधार पे न्याय कीजिए। तो जो भी बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उसको छोड़ करके दिन भर जो है धर्म के नाम पे उन्माद फैलाना है, लोगों को आपस में लड़ाना है, यही होते रहे। 32 लाख किट मुसलमान परिवारों को ईद के मौके से तोहफा देने के लिए मोदी जी 2 करोड़ नौकरी भी हर साल दे रहे थे, 15 लाख लोगों के खाते में पहुंचा रहे थे। और मैं तो कहता हूं कि मैं ना उस पर बोलना भी छोड़ दिया हूं। आपसे बस इतना ही निवेदन है ना, जो सच्चाई है उसको दिखाइए। तो मोदी जी का एक ही काम है, चेहरा चमकाना, हेडलाइन मैनेजमेंट करना, अपना प्रचार करना, लोगों को गुमराह करना, इंसान के बीच में नफरत फैलाना। और मैं यही कह रहा हूँ बार बार, इनकी नज़र बिहार के संसाधनों पर है। बिहार की जो समाजवादी विरासत है उसको समाप्त करके जिसके पास पैसा होगा उसके पास तमाम ज़रूरत की चीज़ें होंगी, बाकी जो गरीब गुरबा लोग हैं उसका कोई माए बाप नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमारा धर्म है, हमारी पहचान है बिहारी होने की
ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि इस अन्याय के खिलाफ हम अपनी आवाज को बुलंद करें। तो आपसे भी यही निवेदन है, इधर उधर की बात छोड़िए, मुद्दे पर आइए। कौन सा एक वादा पूरा किया है सरकार, हमको बता दीजिए, सिवाय लोगों को लड़ाने का, नफरत फैलाने का।